Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4 Pink and Rose. How are you students? Today the day is Saturday and date is 18 July 2020. हमारा यूनिट 4 हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस. पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था जी प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की. मैंने आपको पिक्चर्स सेंड की थी. प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर. एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो छोटा नंबर होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ठीक है, ये 1/4 जो है 1 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है. 1 छोटा है 4 से. ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी. नेक्स्ट आ गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है जी? इन विच द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो या न्यूमरेटर जो हो वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से. ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. ठीक है जी, इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए थे क्लास. अब हम चलते हैं पेज 62 पे, जिसमें हम रीड करेंगे मिक्स्ड नंबर्स. मिक्स्ड नंबर्स have two parts, a part that tells you the whole number and a fractional part. ठीक है जी, मिक्स्ड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास हो गए फ्रैक्शंस. ठीक है, और एक किस्म के नंबर्स होते हैं जो कि एक पूरा कंप्लीट होल नंबर होता है. ठीक है, जैसा 1 है, 1 एक पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है. ठीक है जी, मिक्स्ड नंबर में क्या होता है हमारे पास? होल नंबर यानी पूरा एक कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन, ये दोनों मिलकर हमारे पास जो नंबर बनाते हैं उसको कहते हैं मिक्स्ड नंबर्स. ठीक है क्लास, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1 होल 1/3 कहता है जी एक कंप्लीट है हमारे पास, एक पूरा नंबर है और साथ में 1/3 ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका. ठीक है, अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें हमें 2 सर्कल्स दिए हुए हैं और दोनों सर्कल्स के 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, 1 2 3 1 2 3. ठीक है जी, अब इसमें ऐसा है कि ये जो एक सर्कल है हमारे पास, इसके तीनों पार्ट्स शेड है, यानी ये पूरा शेड है, ये कंप्लीट शेड है हमारे पास सर्कल. ये सर्कल हमारे पास होल में शेड है. 1 होल हो गया, मतलब एक सर्कल पूरा शेडेड है, और दूसरा जो सर्कल है उसके 3 में से एक पार्ट शेडेड है, यानी 1/3. ठीक है, 1 आउट ऑफ 3. ठीक है, 1 होल 1/3 ये हमारे पास बन गया मिक्स्ड नंबर्स या इस तरह होल नंबर वाली फ्रैक्शन. ठीक है जी, क्वेश्चन ए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बुक. क्वेश्चन ए में हमें कहा हुआ है जी राइट व्हाट मिक्स्ड नंबर्स द पिक्चर्स इलस्ट्रेट. हमें इसी तरीके से कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि आपने इनको बताना है ये किस तरीके से मिक्स्ड नंबर्स को, किस किस किस्म के मिक्स्ड नंबर को इलस्ट्रेट कर रही हैं. अब देखा जाए तो ये दोनों फिगर्स बिल्कुल सेम हैं. ठीक है जी, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 ब्लॉक्स हैं, इसके भी 5 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5. एक जो है वो होल में शेड है. ठीक है, एक कम्प्लीटली शेड है, तो हमने एक नंबर पूरा लिख दिया. ठीक है जी, 1 होल. नेक्स्ट जो दूसरी फिगर है वो हमारे पास किस तरह से शेड है कि उसके 1 2 3 4 पार्ट्स उसके शेड हैं आउट ऑफ 5. टोटल 5 हैं और 4 शेड हैं. ठीक है जी, जितना पोर्शन हमारे पास शेडेड होता है उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो हमारे पास टोटल नंबर होता है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में. तो अभी हमारे पास कौन सा मिक्स्ड नंबर बन गया? 1 होल 4/5. ठीक है क्लास, नेक्स्ट आ जाते हैं जी फिगर 2 पे. फिगर 2 में भी हमारे पास एक फिगर पूरी कम्प्लीटली शेड है और दूसरी फिगर, दोनों सेम फिगर्स हैं. जब हमारे पास 2 सेम फिगर्स होंगी ना, उस केस में हम इनको इस तरह से मिक्स्ड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, 1 होल, अब ये क्या है जी 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6. ठीक है, 1 होल 4/6. ठीक है, नेक्स्ट है जी पार्ट 3 है इसका हमारे पास. इसमें हमारे पास 3 फिगर्स आ गई हैं. अब ये क्या होगा, इसके कितने पार्ट्स कम्प्लीटली शेड हैं? देखें, एक फिगर पूरी शेड है, दूसरी फिगर पूरी शेडेड है. 2 होल, 2 कम्प्लीटली शेडेड है ना, तो 2 होल 2 नंबर हमने ऐसे लिख दिया, और इसके साथ अब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कि ये फिगर हमारे पास इसका कितना पार्ट शेडेड है. अगर ये भी पूरी शेड होती तो हम इस पूरे को डायरेक्ट 3 लिख देते, लेकिन ये पूरी शेडेड तो नहीं है, इसका एक पार्ट रहता है. 2 होल 1 2 3 आ गया न्यूमरेटर में, और 1 2 3 4 टोटल फिगर के कितने ब्लॉक्स थे? 4, तो 4 आ गया डिनोमिनेटर में. 2 होल 3/4. ठीक है क्लास, फिगर 4 पे आ जाएं जी. 4 में भी हमारे पास इसी तरीके से फिगर है, इसकी भी तीनों फिगर सेम हैं.
जिनमें से 2 फिगर्स कम्प्लीटली शेडेड हैं यानी 2 होल, और जो लास्ट फिगर है इसको देखें तो 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड है यानी न्यूमिनेटर 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया 8, यानी 8 में से 4 पार्ट्स उसके शेडेड हैं, 2 होल 4/8। ठीक है जी। पार्ट 5 पे आ जाएं। पार्ट 5 में भी हमारे पास 3 फिगर्स हैं जिनमें से 2 कम्प्लीटली शेडेड हैं और थर्ड की हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं आउट ऑफ 5, तो ये हो गया 2 होल 4/5। 6 फिगर पे आ जाएं। इसमें भी यही है जी, हमारे पास 2 फिगर्स कम्प्लीटली शेड हैं यानी 2 होल शेडेड है, और जो लास्ट वन है वो हमारे पास उसमें का 4 में से एक पार्ट शेडेड है यानी 1/4, 2 होल 1/4। क्वेश्चन ए आपका क्लास बुक पे ही कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन बी स्टार्ट करते हैं अपनी नोटबुक पे। क्वेश्चन ए में हमें फिगर्स दी गई थी और हमें कहा गया था कि आपने इसको मिक्स्ड नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, और जो कि अब क्वेश्चन बी है उसमें हमें क्या है जी, उसमें हमें होल नंबर दिया हुआ है और कहा गया है कि अब इसको आपने इसकी फिगर्स बनानी है होल नंबर के एस्पेक्ट से। ठीक है, इसमें कहा हुआ है जी 3 होल 1/2। इसका क्या मतलब है कि हमने 1/2 वाली पिक्चर्स बनानी है। कितनी? 4 फिगर्स हमने बनानी है। ठीक है, 1 2 3 4, जिनमें से 3 फिगर्स को हमने कम्प्लीटली शेड कर दिया है। ठीक है, और जो 4th वाली है उसका हमने 2 में से 1 पार्ट शेड किया। ठीक है, एक पार्ट उसका हमने शेड किया है और दूसरा पार्ट हमने शेड नहीं किया, तो ये क्या बन गया 3 होल 1 2 3, 3 कम्प्लीटली शेडेड है, और जो लास्ट है इसका 2 में से एक पार्ट शेडेड है। ठीक है जी, आपने ये बात याद रखनी है कि इस किस्म की फ्रैक्शन में जो हमारे पास फिगर्स होंगी वो सब सेम होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा जी, 3 होल 1/2। ओके, नेक्स्ट है जी पार्ट 2 है 1 होल 5/6। अब हमने ऐसी फिगर बनानी है कि जिसके अंदर 6 पार्ट्स हों। ठीक है, जिसके हमारे पास 6 ब्लॉक्स हों। हमने एक ये फिगर बनाई, एक ये फिगर बनाई, 2 फिगर्स बनाई हैं जिनके 6 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एक पिक्चर को हमने पूरा शेड कर दिया और दूसरी पिक्चर के हमने कितने पार्ट्स शेड करने हैं, जो न्यूमिनेटर में हमें दिया हुआ है 5 पार्ट्स को हमने शेड करना है। ठीक है जी, इसके 5 पार्ट्स हमने शेड कर दिया और एक पार्ट को शेड नहीं किया, तो ये क्या बन गया 1 होल, यानी एक पिक्चर जो है वो कम्प्लीटली शेडेड है, और जो दूसरी पिक्चर है, दूसरी जो फिगर है उसमें हमारे पास कितने पार्ट्स शेडेड हैं 1 2 3 4 5 शेडेड हैं, और टोटल कितने हैं 6, तो डिनोमिनेटर आ गया 6। अब ये क्या बन गया 1 होल 5/6। ठीक है, पार्ट 3 है क्लास 2 होल 2/3, यानी हमने जो फिगर बनानी है हमें डिनोमिनेटर का नंबर देख के हमें पता चलता है कि हमारे पास जो हमने फिगर्स बनानी है उनके अंदर कितने ब्लॉक्स होने चाहिए। ठीक है, और हमें किस चीज़ से पता चलता है कि हम फिगर्स कितनी बनाएंगे, जितने हमें यहाँ पे होल नंबर दिए हुए हैं उससे एक फिगर ज़्यादा बनेगी। ठीक है, 2 होल 2/3 हमने कितनी फिगर्स बनाई 1 2 3 फिगर्स बनाई हैं जिनमें से 2 को होल शेड करना है, और जो ए लास्ट वाली है उसको हमने फ्रैक्शन के मुताबिक शेड करना है 2/3, यानी 3 ब्लॉक्स थे टोटल, 3 में से हमने 2 को शेड कर दिया और एक ब्लॉक को छोड़ दिया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में क्या आ गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया 3, यानी टोटल 3 हैं जिनमें से हमने 2 को शेड किया है, और 2 होल का मतलब है कि 2 फिगर्स पूरी कम्प्लीटली शेड होंगी। ठीक है, 1 + 1 = 2 होल। ओके, 2 होल 2/3 बन गया ये। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है जी पार्ट 4 है 3 होल 5/7। अच्छा, अब इसमें हमने कितनी फिगर्स बनानी है, हमें कहा हुआ है 3 होल, यानी 3 पूरी शेड होंगी, और जो एक फिगर होगी वो 5/7 के हिसाब से शेड होगी। हमने टोटल 4 फिगर्स बनानी है और चारों के अंदर 7 ब्लॉक्स होने चाहिए। हमें कैसे पता चला कि डिनोमिनेटर में 7 है। ठीक है जी, 7 ब्लॉक्स वाली हमने 4 फिगर्स बनानी है, 1 2 3 4 फिगर्स हमने बना दी। कहता है 3 होल, तीनों को कम्प्लीटली शेड करना। आपने देखें कि इन तीनों फिगर्स में हमारे पास 7 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों में भी 7 ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 होल हमने शेड कर दिए हैं। ठीक है जी, 3 होल हो गया हमारे पास। जो अब लास्ट फिगर है हमारे पास उसके हमने 5 पार्ट शेड करने हैं, और सारे 7 के 7 शेड नहीं करने। 1 2 3 4 5 शेड कर दिए, 2 पार्ट्स छोड़ दिए, तो अब ये हो गया हमारे पास 5/7। ठीक है, यानी 5 का हमने शेड किया आउट ऑफ 7।
तो ये बन गया हमारे पास जी 3 होल 5/7, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पार्ट 5 है जी हमारे पास। पार्ट 5 में कहता है 3 होल 1/4, यानी 3 होल यानी 3 फिगर्स को पूरा शेड करना है और एक फिगर ऐसी होगी जिसका आपने 1 पार्ट शेड करना है, और डिनोमिनेटर 4 है तो इसका मतलब है कि हर फिगर के अंदर 4 पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। हमने इस तरीके से बना दिए, स्क्वायर्स बना दिए हैं 4, ठीक है जी। इन अब हर एक के 4 पार्ट्स हमने रखने थे, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें कह रहा है कि हर एक के 4 पार्ट्स होंगे, हमने सबके 4 पार्ट्स बना दिए। 3 होल हमने 3 फिगर्स को कम्प्लीटली शेड कर दिया, ठीक है। 3 होल हो गया। 1/4 इसके 4 पार्ट्स थे ना, 4 में से हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया, तो ये हो गया 1/4। तो हमारे पास अब टोटल क्या बन गया जी 3 होल 1/4, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फिगर बन गई। नेक्स्ट है हमारे पास 7 में आपको 6 और 8 पार्ट आपका होमवर्क है क्लास। 7 है जी 2 होल 5/8। कहता है कि 2 फिगर्स कम्प्लीटली शेड होंगी और जो थर्ड फिगर होगी उसका आपने 5 पार्ट शेड करने हैं आउट ऑफ 8। दैट मीन्स कि हमने जो भी फिगर्स ड्रॉ किए उन सब के पार्ट्स 8 होने चाहिए, ठीक है। हमने इस तरीके से फिगर ड्रॉ की है, स्क्वायर एक ड्रॉ किया है और उसमें उसके पहले इस तरीके से पार्ट्स किए और फिर हमने ये लाइंस लगाकर इसके 8 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 8 पार्ट्स पूरे हो गए। अब पहली 2 फिगर्स हमने पूरी शेड करनी है, यानी 2 होल। नेक्स्ट जो लास्ट फिगर है उसको हमने 5 पार्ट्स शेड करने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स शेड कर दिए और आउट ऑफ 8। तो हमारे पास क्या बन गया 2 होल 5/8, ठीक है क्लास। दिस इज योर टुडेज क्लास वर्क एंड क्वेश्चन नंबर 6 and 8 is your homework. Okay, thank you.